इजराइल और लेबनान के बीच का टकराव और बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल की सेना ने लेबनान की सीमा के पास अपनी तैनाती बढ़ा दी है और लेबनान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस संघर्ष का असर न केवल इन दोनों देशों पर बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र पर पड़ रहा है। ताज़ा खबर यह है कि इजराइल ने हाल ही में हुए एक मिसाइल हमले का जवाब ईरान को देने की कसम खाई है। इजराइल का कहना है कि यह हमला ईरान समर्थित हिजबुल्लाह द्वारा किया गया था। इजराइल ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना है और इसके जवाब में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कई मिसाइलें और बम गिराए गए हैं, जिससे लेबनान के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। इसके जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान में 25 लोगों को मार डाला है, जिससे ये लड़ाई और गंभीर हो गई है। मरने वालों में कई निर्दोष नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। इस हिंसा ने लेबनान के लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। इजराइल की बमबारी ने हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं और भारी नुकसान हो रहा है। हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर किए गए इन हमलों में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इस संघर्ष ने लेबनान की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे वहां की जनता को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लोग, जिनमें फिलिस्तीनी शरणार्थी भी शामिल हैं, इस हिंसा से बचने के लिए भाग रहे हैं। ये लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई शरणार्थी शिविरों में भीड़ बढ़ गई है और वहां की स्थिति भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कई लोग पैदल ही सीरिया की सीमा पार कर रहे हैं। सीरिया की सीमा पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सीरिया में भी शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे वहां की स्थिति और भी जटिल हो गई है। बेरूत के पास इजरायली हमले जारी हैं, जबकि हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। बेरूत में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और वहां के लोग भी इस संघर्ष से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इजरायली हमलों में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। रोजाना गोलीबारी के चलते कई लोग मारे जा रहे हैं और विस्थापित हो रहे हैं। इस संघर्ष ने लेबनान के लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। इस हिंसा ने लेबनान की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे वहां की जनता को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया है कि जरूरत पड़ने पर ईरान इजराइल पर अपने हमले जारी रखेगा। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारियों को और भी मजबूत कर लिया है और अपने समर्थकों को भी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। ईरान का कहना है कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ इस संघर्ष को जारी रखेगा। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन करते हुए $157 मिलियन की मानवीय सहायता देने का वादा किया है। अमेरिका का कहना है कि वह इजराइल के साथ खड़ा है और इस संघर्ष में उसकी मदद करेगा। अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता के साथ साथ मानवीय सहायता भी देने का वादा किया है, जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों को पीछे धकेल दिया है और एक ड्रोन हमले में 2 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि वह इजराइल के खिलाफ इस संघर्ष को जारी रखेगा और अपने लोगों की रक्षा करेगा। इस संघर्ष में हिजबुल्लाह ने भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा लिया है और इजराइल के खिलाफ कई हमले किए हैं। इस बढ़ते हुए हालात पर और अपडेट्स के लिए बने रहिए। हम आपको इस संघर्ष से जुड़ी हर ताज़ा खबर से अवगत कराते रहेंगे। इस संघर्ष का अंत कब और कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शांति स्थापित हो सकेगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए।